Hello dear student, how are you? I am Arvind R and now welcome to you in Kuhi International School online platform. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर डुअल नेचर ऑफ लाइट, और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डुअल नेचर ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था? ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो आज हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब ये जो ड्रॉबैक थे वो किसने इनमें मॉडिफिकेशन किया, किसने इन ड्रॉबैक्स को करेक्ट किया? तो इसमें आया प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी। पहले क्या है? प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ फोटोन। प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। ओके, प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो वेव थ्योरी फेल हो गई, तो उसके बाद प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दी, प्लांक, जिसको हम कहते हैं प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी। एक्चुअली था क्या इस थ्योरी में? तो अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी, व्हेन एवर ए लाइट सोर्स emit एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, देन emission of light radiation will takes place in the form of discontinuous manner, not in continuous manner। इन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई लाइट सोर्स लाइट एनर्जी को इमिट करता है तो वो लाइट एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में इमिट नहीं होती है, इट इमिट इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस मैनर। ठीक है, सो हमारा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू प्लांक, वेन एवर लाइट, अकॉर्डिंग टू प्लांक, when a light source emits light energy, light source emit light energy, या ऐसे भी कह सकते हैं कि whenever a light source emit light radiation, whenever light source emit light energy, then emission of light radiation will take place, emission of light radiation will take place in the form of discontinuous manner, okay, emission of light radiation will takes place in the form of discontinuous manner, not in continuous manner, ओके। जब भी कोई लाइट सोर्स है उससे लाइट एनर्जी का एमिशन होता है, अकॉर्डिंग टू प्लांक, वेन एवर लाइट सोर्स इमिट लाइट एनर्जी, देन emission of light radiation will takes place in the form of discontinuous manner, not in continuous manner। दैट इज, जो लाइट इमिट होती है वो कंटिन्यूटी में, हमने वेव थ्योरी में क्या कंसीडर किया था कि वो कंटिन्यूस ट्रेवल कर रही है, तो कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है। बट प्लांक ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि emission of light radiation will takes place in the form of discontinuous manner, not in continuous manner। ठीक है, takes place in discontinuous manner, not in continuous manner। and emission of light radiation, ऐसे भी लिख सकते हैं, emission of light radiation takes place from light source, emission of light radiation take place from light source, in the form of takes place from light source in the form of small energy packets, or energy bundles, ठीक है, और एनर्जी बंडल्स। and these energy packet is called quanta or photon, and these
energy packet, this energy packet is called quanta or photon, is called quanta or photon. ठीक है, जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनको हम क्वांटा कहते हैं और फोटोन कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. प्लांक ने ऐसा भी कहा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अब अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नहीं. तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया. ये जो ड्रॉबैक आया था वो सही हो गया, करेक्ट हो गया. क्या कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन नो इलेक्ट्रॉन गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जो क्वांटा की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. तो यहां से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लांक energy of photon, quanta or photon, and energy of photon is directly proportional to frequency of incident radiation, directly proportional to frequency of incident radiation. ठीक है, दैट इज इन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, दैट इज E proportional to न्यू फ्रीक्वेंसी. एंड व्हेन वी रिमूव दिस proportionality sign then we take a constant. ठीक है, we remove this proportionality sign then we take a constant. So E equal to h nu, where h is constant called Planck constant, where h is equal to Planck constant, h equal to Planck's constant, h is what, h is Planck constant. ठीक है, so now h is called as Planck constant, and what is its value? So value of Planck constant is E equal to h nu. So value of Planck constant is, and the value of Planck constant and value of Planck's constant is what, 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule into second. This is the value of Planck constant. But if we have to calculate this value into electron volt, so first of all joule can be converted into electron volt. So h is equal to what, 6.63 10 raised to the power minus 34. ठीक है, अब now joule into second is converted into electron volt. So on dividing 1.6 into 10 to the power minus 19, so it is converted joule to electron volt. So this is electron volt into second, and on dividing we find that 4.1 into 10 raised to the power 4.1, ये डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा -15, तो 10 to the power -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड. क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज द प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी. ये कौन सी थ्योरी थी, प्लांक क्वांटाइजेशन थ्योरी. नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन. यहाँ से कुछ और बातें हम देखेंगे. हमने क्या देखा कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, E equal to h nu equal to h nu. This is the energy of photon. Energy of photon is what, E equal to h nu. And we know that what is C, velocity of light. Velocity of light को आप क्या लिखते हैं, what is C? C equal to फॉर्मूला होता है आपके पास न्यू लैम्डा. C equal to न्यू लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, C बाय न्यू. लैम्डा क्या होगा आपका, C अपॉन न्यू हो जाएगा. तो वैल्यू रखें तो हमने लिखा E इज इक्वल टू न्यू, सॉरी व्हाट इज न्यू, न्यू हो जाएगा आपके पास C बाय लैम्डा. ठीक है, सो h C बाय लैम्डा. दिस इज द
energy of one photon. Energy of one photon. So h is equal to what? Planck constant. H equal to Planck's constant. Okay, what is c? C is the speed of light. Speed of light, and it is what? Speed of light equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. This is the speed of light. ठीक है, h Planck constant, c is the speed of light, and lambda is the wavelength of light. What is lambda? It is wavelength of light. Lambda is what? Wavelength of light. ठीक है, तो ये आपके जो वैल्यूज हैं इनमें वो सारी हमने यहाँ पे रख के देखी. नाउ आगे आप देखें इसमें, नेक्स्ट आप इसमें क्या लिखेंगे, देखें, ध्यान दें. वी नो दैट E इज इक्वल टू वॉट? E इक्वल टू वॉट? एच सी बाय लेमडा. E की वैल्यू आपके पास क्या है? एच सी बाय लेमडा है. व्हाट इज E? एच सी बाय लेमडा. सो हमने लिखा E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट. इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं कांस्टेंट की, इस टाइप को अगर आप ये वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा. अगर आप बोर्ड में सॉल्व करते हो तो पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है. एच की वैल्यू पुट करना, सी की वैल्यू पुट करना, लेमडा की वैल्यू पुट करना. बट इन फाउंडेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बट इन फाउंडेशन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू कंजर्व टाइम. हम क्या करेंगे वहां पे? टाइम को बचाना है हमको. ठीक है, टाइम को कैसे बचा सकते हैं हम? ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. एच की वैल्यू पुट करें 6.63 10 रेज टू दी पावर -34. सी की वैल्यू पुट करें 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमडा. अभी आप ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका जूल में. एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? जूल में. बट हमको एनर्जी यहाँ जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. तो आप ऐसे लिखेंगे 6.63 10 रेज टू दी पावर माइनस का 8 से ये कैंसिल कर देते हैं, प्लस का 8 माइनस का 34, तो माइनस का 26 रह जाएगा. 10 की पावर -26, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय लेमडा. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल से डिवाइड करना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई वैल्यू आपकी. किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. वाई? बिकॉज वी नो दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 10 रेज टू दी पावर -19 जूल. सो 1 जूल को इसमें कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. नाउ आगे देखें, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा. ये आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो एनर्जी होगा, एनर्जी आएगा E इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 19.89 इंटू 10 रेज टू दी पावर -26 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू लेमडा. ठीक है, ये किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बट इसको इफ लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग, लेमडा को आपको किस में सॉल्व करना है? एंगस्ट्रॉन्ग में सॉल्व करना है. तो अगर लेमडा एंगस्ट्रॉन्ग में सॉल्व करना है तो 10 रेज टू दी पावर -10 से फिर से डिवाइड कर दें, या 10 की पावर +10 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो लेमडा आपका एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 26 और ये माइनस का 29, तो 10 रेज टू दी पावर -3. सो फाइनल आंसर इज E इक्वल टू 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस 3 को ऊपर लिखा इंटू लेमडा. फाइनली आंसर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 89,000 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू लेमडा. फाइनली आप सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर आएगा नियरली 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज योर एनर्जी. ठीक है, बट यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे इफ लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग. इफ लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉन्ग, लेमडा आपको किस में गिवन होना चाहिए? एंगस्ट्रॉन्ग में गिवन होना चाहिए. नैनोमीटर में गिवन है तब भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा फोटोन का कॉन्सेप्ट था. कौन सा कॉन्सेप्ट है? फोटोन का. अगेन अब इसमें कुछ ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ देखेंगे. सो वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट?
E equal to h nu और h c by lambda. So energy of photon is directly proportional to frequency or inversely proportional to wavelength. ठीक है. So when we draw the graph between energy and frequency, when we draw the graph between energy of photon and frequency of photon, then we obtain a straight line which pass through origin. तो हमको क्या मिल जाएगा? Straight line मिलेगा which pass through origin. Next one is when we draw the graph between energy, when we draw the graph between energy and frequency, sorry, when we draw the graph between energy and wavelength, okay, किस किस में ड्रॉ करें? एनर्जी एंड वेवलेंथ में. सो दिस पैराबोलिक ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी एंड वेवलेंथ. और लास्ट वन, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन 1/λ एंड एनर्जी, 1/λ and energy, then again we obtained a straight line which pass through origin. So these are the graph for photon theory और energy and frequency of photon and energy and wavelength of photon. ठीक है. तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था? फोटोन कॉन्सेप्ट था. कौन सा कॉन्सेप्ट है? फोटोन कॉन्सेप्ट है. अब हम इसमें चर्चा करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की. तो नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन? तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज देखनी है हमको. प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन विच आर एज. फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन में हम देखें पहला प्रॉपर्टी क्या है? फोटोन आर मूविंग पार्टिकल, दैट्स वाई दे मूव इन ऑल डायरेक्शन विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्या बताया? पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या? फोटोन इज ए मूविंग पार्टिकल, सो दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट. फोटोन आर मूविंग पार्टिकल, फोटोन आर moving particle, photon are moving particle, so they travel in all direction, so they travel in all direction with velocity of light, all direction with, so they travel in all direction with 3 × all direction with वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. ऑल डायरेक्शन में किससे मूव करेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इससे मूव करेंगे ये. ठीक है. नेक्स्ट इज फोटोन पार्टिकल आर अनचार्ज. ठीक है. फोटोन पार्टिकल्स आर अनचार्ज पार्टिकल. फोटोन पार्टिकल्स आर uncharged particle, photon particles are uncharged particle, so they move in all direction, so they will not deflected in, electric field as well as in magnetic field, so they will not deflected in electric field, so they will not deflected in electric field or in magnetic field, ठीक है. so they will not deflected in electric field as well as in magnetic field. next property is rest mass of photon is 0. rest mass of photon is 0. rest mass of photon is 0. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार पूछा गया है कि फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है, फोटोन इज स्टेबल ओनली इन मूविंग कंडीशन, नॉट स्टेबल इन रेस्ट कंडीशन. सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. ठीक है. ऑलवेज याद रखना इस कॉन्सेप्ट को. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट इज collision of photon particles is elastic collision between the photon particles, collision between the photon particles is elastic collision. So
काइनेटिक एनर्जी एंड इज इलास्टिक कॉलिजन. कॉलिजन बिटवीन फोटोन पार्टिकल्स इज इलास्टिक कॉलिजन, या कॉलिजन बिटवीन द फोटोन पार्टिकल्स और व्हेन फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, और collision of photon on metal surface, collision of photon on metal surface, of photon on metal surface is elastic collision, on metal surface is elastic collision. So kinetic energy and momentum remains conserved. Elastic collision, so kinetic energy and momentum of photon remains conserved, and momentum of photon remains conserved. ओके, ये फोर्थ पॉइंट है. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ. नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी अभी हमने पढ़ी है. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? E इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को c बाय लेमडा, सो इट इज एच सी बाय लेमडा. दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन. वाइल द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम क्यों देखेंगे? सो मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इक्वल टू ई बाय सी, और E को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू अपॉन सी, और न्यू को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लेमडा इंटू सी. अब यहाँ पर क्या होगा? एक C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोमेंटम आ जाएगा H बाय लेमडा. ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसको भी देख सकते हैं. बाय आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमने पढ़ा है. E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू मास C स्क्वायर को C इंटू सी लिख दिया. मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, सो E इक्वल टू पी सी. तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज E बाई सी. सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन E बाई सी. E को आप क्या लिखेंगे? एच न्यू अपॉन सी, न्यू को C बाई लेमडा लिख देंगे, तो ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. तो ये बात समझ में आई. एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन सरफेस is directly proportional to frequency of light, directly proportional to intensity of light. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे. मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस, सो मोर विल बी द फोटो करंट विल फ्लोज. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फोटोन कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.